हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ एकादश है पाठ है यानी कि 11वां पाठ, जिसका नाम है दशम है त्वम असि। दशम यानी 10वें, त्वम तुम, असि हो यानी कि 10वें तुम हो। इसमें बच्चों से संबंधित एक बड़ी ही मज़ेदार रोचक घटना का जिक्र किया है। तो चलिए आइए देखते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा यानी एक बार 10 बालकाः यानी कि 10 बालक स्नानाय स्नान करने के लिए नदीम अगच्छन् नदी पर गए। तो एक बार 10 बालक नदी पर स्नान करने के लिए गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने नदी जले नदी के जल में चिरम बहुत देर तक स्नान अकुर्वन् किया। उन्होंने बहुत देर तक नदी के जल में स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। ततः यानी कि इसके पश्चात, ते यानी वे सब या उन्होंने, तीर्थवा तैर करके, पारम पार, गता गए यानी कि इसके पश्चात वे सब तैर करके पार करके नदी को गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा उसके बाद या इसके पश्चात, तेषां उनके, नायकः नायक ने या लीडर ने, अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अपि का मतलब भी होता है, लेकिन अपि यहाँ पहले आया है तो वो प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अपि क्या सर्वे बालकाः सभी बालकों ने नदीम नदी को उत्तीर्ण कर लिया है यानी कि उसको पार कर लिया है। क्या सभी बालकों ने नदी को उत्तीर्ण पार कर लिया है, ऐसा उनके नायक ने, नेता ने पूछा। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तदा तब कश्चित् बालकः किसी बालक ने अगणयत् गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तो तब किसी एक बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इति। ऐसा एक बालक ने गिना। सह स्वयं न अगणयत्। सह यानी उसने, स्वयं को, न नहीं अगणयत् गिना, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्। अतः इसलिए सह वह अवदत् बोला, नव एव सन्ति। नव यानी 9, एव यानी ही, सन्ति यानी है, 9 ही हैं। तब वह बोला कि 9 ही हैं। दशमः न अस्ति। दशमः यानी 10वां, न नहीं, अस्ति है, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः यानी दूसरे, अपि भी, बालकः बालक ने, पुनः यानी दोबारा, फिर से, अन्यान् बालकान् अगणयत्। अन्यान् यानी दूसरे सभी बालकों को, अगणयत् गिना। तब किसी दूसरे बालक ने अन्य सभी बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा तब अपि भी, नव 9, एव ही, आसन थे, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। अतः इसलिए, ते उन्होंने, निश्चय अकुर्वन् किया। तब उन्होंने निश्चय किया कि यत दशमः नद्यां मग्नः है, कि यत कि जो 10वां है, नद्यां नदी में, मग्न है डूब गया है, कि जो 10वां है वह नदी में डूब गया है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। ते वे सभी, दुखिता दुखी होकर, तूष्णीम चुप होकर, अतिष्ठन् बैठ गए। वे सभी दुखी होकर, चुप होकर बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा तब कश्चित् कोई, पथिक यानी राहगीर,
या पथिक तत्र वहाँ आगच्छत आया, तब वहाँ कोई राहगीर आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, सह उसने तान बालकान उन सभी बालकों को दुखितान दुखी दृष्ट्वा देखकर अपृच्छत पूछा। बालकः बालको लड़को युष्माकं दुःखस्य कारणम किम, युष्माकं तुम सभी का दुःखस्य दुख का कारणम कारण किम क्या है, तुम सभी के दुख का कारण क्या है। बाल का नाम नायक है अकथ्यत, बाल का नाम बालकों के नायक है नेता ने अकथ्यत कहा। वयम 10 बालकः स्नातुम आगतः, वयम हम सब 10 बालकः 10 बालक स्नातुम स्नान करने के लिए नहाने के लिए आगता आए थे। इदानीम नव एव स्मय है, इदानीम अब नव 9 ही हैं, अब 9 ही हैं, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। एक है नद्याम मगन है इति, एक है एक नद्याम नदी में मग्न है डूब गया इति है, एक नदी में डूब गया है। पथिक है तान अगण्यत, पथिक ने राहगीर ने तान उन सबको अगण्यत गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन, तत्र वहाँ 10 बालकः 10 बालक एव ही आसन थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय, उसने नायक को आदिशत आदेश दिया कि त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तू नव बालकान एव अगणयत, सह उसने तू तो नव 9 बालकान बालकों को एव ही अगणयत उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा पथिकः अवदत, तब पथिक बोला 10 में त्वम असि इति, 10 में 10वें त्वम तुम असि हो इति ऐसा, 10वें तुम हो ऐसा। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर प्रहृष्टा प्रसन्न होकर भूत्वा होकर सर्वे सभी गृहम् घर को अगच्छन् आ गए, ऐसा सुनकर के प्रसन्न होकर के सभी घर को आ गए, वापस आ गए। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों, आप इन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पाठ हुआ। और बच्चों ये कैसा आपको पसंद आया आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।